हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं अवयवों का योग एवं घटाना, जिसे अंतर या व्यवकलन कहते हैं, इसे संकलन भी कहते हैं। अवयवों के योग और घटाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर सेम हो, अर्थात या तो 2x2 के दोनों हो, जैसे कि ए और बी है। ये भी जो है 2x2 या 2x2 का है और ये भी 2x2 या 2x2 का है। इसी तरह 3x3 या 3x3 के हो सकते हैं, यानी ऑर्डर 3 के दोनों हो सकते हैं, ऑर्डर 2 के हो सकते हैं, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी इनका योग और घटाना या अंतर संभव है। तो इनको जोड़ने के लिए इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग या संगत अवयव होते हैं उन्हीं को जोड़ लिया जाता है या घटा लिया जाता है। जैसे हमको a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी निकालने के लिए इसका पहला अवयव 1 है और इसका -1 है, तो इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे। ऐसे 1 प्लस -1, 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 और 4 प्लस -4। तो जब इसको जोड़ेंगे यहाँ 0 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ 0 होगा। कहने का मतलब जब इसे जोड़ा गया तो जोड़ने में यहाँ ऑर्डर जो है 2 ही आया, यानी कि अवयवों के ऑर्डर सेम होने पर जो उसका योगफल आता है उसका ऑर्डर भी वही रहता है। इसी प्रकार जो है व्यवकलन निकालना होता है। अगर हमको a माइनस बी निकालना है तो हम लोग एक में से एक घटा देंगे, कुछ इस तरह से 1 माइनस फिर -1, यहाँ -1 है इसलिए ये रखा जाएगा। 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 और 4 माइनस -4, यानी 4 माइनस फिर -4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जिससे हम 2 लिख लेंगे। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 3 गया -1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो घटाने में भी ऑर्डर वही रहा, यानी जोड़ और घटाने में ऑर्डर कभी चेंज नहीं होंगे। कुछ नियम का फॉलो करता है, जिससे क्रम विनिमय नियम का पालन करता है योग। योग जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात a प्लस बी जो होता है वो b प्लस ए के बराबर होता है। यहाँ a प्लस बी निकाले हैं या b प्लस ए निकालेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी तरह सहचर नियम का पालन करता है ये। तो सहचर नियम क्या है? अगर हमारे पास 3 a, b और c 3 अवयव हैं, तो 3 अवयव में लिख सकते हैं a प्लस बी में जोड़ करके c जोड़ें, या a को जोड़े पहले b और c को साथ में जोड़ ले फिर a को जोड़े, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इस नियम का पालन करता है। उसी तरह योज्य तत्समक है। तो योज्य तत्समक क्या होता है? कोई ऐसा अवयव जिसे जोड़ने पर वही सेम अवयव आ जाए। तो यहाँ पे एक हमने पढ़ाया था 0 या नल अवयव। तो 0 और नल अवयव में अगर ये जोड़ेंगे तो यही प्राप्त होगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0 प्लस, इसे ओ से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा ए। यहाँ पे जो ओ अवयव होगा, यानी कि शून्य अवयव होगा, वो उसका योग तत्समक अवयव कहलाएगा, क्योंकि वो उसी अवयव में जोड़ने पर वही अवयव देता है। जिस अवयव में जोड़ा जाता है उसका मान वही प्राप्त हो, ऐसे अवयव को योज्य तत्समक कहते हैं। इस तरह से योज्य व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे हर अवयव का एक निगेटिव अवयव होता है। जैसे यहाँ a का नेगेटिव अवयव -a है, दोनों को जोड़ेंगे तो मानी ऐसा अवयव जिसे जोड़ने पर वो शून्य अवयव प्राप्त होता है, वो उसका योज्य व्युत्क्रम कहलाता है। a का योज्य व्युत्क्रम -a का योज्य व्युत्क्रम a है, क्योंकि दोनों को आपस में जोड़ने पर वो शून्य अवयव देगा। उसी तरह से निरसन यानी कि कैंसिलेशन लॉ, इसे एडक्टिव इनवर्स कहते हैं, इसे एडक्टिव आइडेंटिटी कहते हैं।
इसे एसोसिएटिव लॉ और ये आपका कम्यूटेटिव लॉ, तो ये इंग्लिश के नाम है। कैंसिलेशन लॉ देखते हैं, निरसन लॉ क्या होता है। तो निरसन नियम जो है इसमें जैसे a प्लस बी हमारे पास है बराबर a प्लस सी है, तो यहाँ a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इम्प्लाइज दैट देगा b बराबर c। तो यही आपका अवयव की एक प्रॉपर्टी है कि अगर इसमें किसी अदिश राशि का गुणा करेंगे तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे इसमें इस सवाल में हमको a और b ज्ञात करना है, तो इसको समीकरण की तरह हल करेंगे, यानी इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2a है तो इसे 2a बनाएंगे, या ये b है 2b है तो इसको b बनाएंगे। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4a हो जाएगा माइनस 2b। जैसा कि इधर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा माइनस 6 0 6 6 और 4 हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा प्लस a 4 1 5 माइनस 1 4 4। अब यहाँ पे हम आसानी से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ने पर, तो जैसे ही जोड़ेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 4a और a ये हो जाएगा 5a। 5a जोड़ेंगे 6 और 4 यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 6 में से मैं किया माइनस 5, 0 प्लस 5 5 होगा, 6 और 1 में से गया 5, 6 और 4 10 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएंगे। यहाँ से a की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, इस सवाल में यहाँ पे -4 था, तो यहाँ भी -4 होगा, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ 1/5 इधर आ जाएगा, जो कि हर एलिमेंट में इसका डिवाइडेशन हो जाएगा। तो हर एलिमेंट में जो डिवाइड करेंगे 5 से, जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, -1 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 0। इस तरह से a की वैल्यू हम निकाल लिए हैं। अब a की वैल्यू निकाल करके किसी भी समीकरण, चाहे क्वेश्चन 1 चाहे क्वेश्चन 2 में रख करके इसे इस तरह से b का मान निकाल सकते हैं। जैसे इक्वेशन 2 से यहाँ 2b प्लस a है, तो a के स्थान पे हम लोग इसका मान रखेंगे 2 माइनस 1 1 1 2 0 बराबर 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस 4। इसको उधर ले जाएंगे और उसमें से घटाएंगे, तो 2b बराबर, ये इधर गया और घट रहा है, 4 में से 2 घट जाएगा 2, 1 में से मैं गया 2 हो जाएगा, 5 में से मैं गया 4, 1 और -1 तो -2, 4 और -2 2, 4 और ये हो जाएगा -4। 2 से भाग देंगे तो 1 1 2 -1 1 -2। तो इस तरह से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं।